अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर व आफ़ियत से होंगे। और काफ़ी न्यू डिज़ाइंस लॉन्च हुए थे, मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाती हूँ। और कट वर्क के डिज़ाइंस भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कट वर्क में भी नई वैरायटी आप लोगों को देती जाऊँ। और ब्लैक एंड वाइट इज़ ऑलवेज़ अ फेवरेट कॉम्बिनेशन, और ये इतना खूबसूरत लगता है बन के। और ये सिल्क के ऊपर ड्रेस बना हुआ है और इसके स्लीव्स पे कट वर्क हुई है, इसके दामन पे कट वर्क है, इसके दुपट्टे पे कट वर्क है, और इसको ऐसे ही बटन डाउन मैंने ब्लैक बटन्स के साथ बनवाया है। तो बहुत ही इसकी भी एक एलिगेंट सी लुक आ रही है। और ये कट वर्क स्टाइल भी बहुत इन है, मेरे काफ़ी ड्रेसेस बने हैं इस कट वर्क स्टाइल के, मैं आप लोगों को साथ साथ शो करती रहा करूँगी। और कोशिश होती है जितने भी नए डिज़ाइंस लॉन्च हों मैं आप लोगों को दिखाती रहूँ, ताकि आप लोगों को आइडियाज़ भी मिलते रहें और लेटेस्ट कौन से ट्रेंड्स इन हैं वो भी आपको पता चलता रहे। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास काफ़ी हैंड एम्बेलिशमेंट आर्टिकल्स रेडी टू स्टिच भी अवेलेबल हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने बाय करने हों तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टा पे भी। और ये रेगुलर टिपिकल स्टाइल डिज़ाइंस नहीं बनवाए, इसको काफ़ी हमने डिफरेंट तरीके से बनवाया है। बहुत ही अच्छे फैब्रिक के ऊपर हैं, टसल पे हैं, टिश्यू पे हैं, और रेंज बहुत अच्छी है ताकि आप सब लोग हैंड एम्बेलिशमेंट जो है वो अफोर्ड कर सकें। और ये देखें, गोल्डन इसका जो कॉर्नर होता है ना वो शो करता है कि ये फैब्रिक अच्छा है। सिल्वर वाला जो होता है वो फैब्रिक टसल का अच्छा नहीं होता। तो साथ साथ आप लोगों को फैब्रिक क्वालिटी भी गाइड करती रहती हूँ। बहुत से मेरे ड्रेसेस हैं जो डिज़ाइनर ड्यूप्स बनते हैं, और बहुत से हमारे अपने डिज़ाइंस होते हैं जो हम लॉन्च करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं वो डिफरेंट चीज़ पहनना पसंद करते हैं, रेगुलर चीज़ पहनना पसंद नहीं करते जो सभी ने यूजुअली पहनी हो। और डिज़ाइनर ड्यूप्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जो हमारे अपने डिज़ाइंस हैं वो आपको इतने कॉमन नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये वाला ड्रेस इतना खूबसूरत माशाल्लाह बना हुआ है, और इसकी वर्क क्वालिटी आप चेक करें, हैंड एम्बेलिशमेंट आप चेक करें। करीब से दिखाती हूँ आप लोगों को, थ्रेड वर्क इसमें कितना खूबसूरत हुआ है। जब तक हैंड एम्बेलिशमेंट में रेशम वर्क ऐड नहीं होता ना तो उसकी लुक ही नहीं निकलती। कलर भी बहुत ट्रेंडी है, जिंक ब्लू शेड में है, और फुल फ्रंट हैवी है, बैक भी इसकी हैवी है। इतने में आपको जो डिज़ाइनर आर्टिकल्स मिलते हैं वो इस रेंज में नहीं मिलते जिस रेंज में आपको ये ड्रेस मिल रहा है, और बहुत ही प्यारा ये काम है। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन पे जितने भी क्लाइंट्स बाय करते हैं ना उनको बहुत ही एक अच्छी चीज़ मैं डिलीवर करती हूँ, क्योंकि वीडियो में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती जो आपको एक्चुअल में नज़र आ रही होती है। और ये वाला आर्टिकल इतना ब्यूटीफुल है, ये रेडी होके इतना ज़बरदस्त लगेगा। अच्छा, ये जो मेरे पास ड्रेसेस अवेलेबल हैं ये 2 पीसेस हैं, दुपट्टा है और शर्ट है। और इस तरह से 2 पीसेस देने का मकसद ये है ताकि आप लोग अगर इसके नीचे ट्राउज़र या शरारा या गरारा कुछ भी बनवाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। और फिर इस तरह से सबको रेंज में भी मिल जाता है, क्योंकि जब हम ड्रेस को रेडी कराते हैं ना तो उसके ऊपर भी काफ़ी कॉस्ट आ जाती है। दुपट्टा लिया, दुपट्टे को जनाब आपने प्रॉपर रेडी कराना होता है, जामावार या टिश्यू सिल्क या कुछ भी लगवा के, उसकी फिर मेकिंग होती है, फिर शर्ट की लाइनिंग होती है, फिर उसकी स्टिचिंग होती है, फिर ट्राउज़र्स होते हैं। तो वो जब रेडी टू वेयर आर्टिकल की प्राइस व्यूअर्स सुनते हैं या क्लाइंट्स तो उनको एक्सपेंसिव लगता है। तो ये आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे अनस्टिच बाय कर लें मुझसे और आप ख़ुद स्टिच करवाएं, एंड यू विल गेट टू नो कि क्या कॉस्ट आती है एक हैंड एम्बेलिशमेंट सूट को रेडी करवाने में। क्योंकि ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है कि आपकी एम्बेलिशमेंट भी ख़राब ना हो और आपका ड्रेस जो है वो प्रॉपर आपके साइज़ के ऊपर कस्टमाइज़ हो। और इतने अच्छे ट्रेंडी कलर्स हम लोगों ने दिए हैं, और यूजुअली ये सभी ड्रेसेस जो हैं इसमें काफ़ी डबल टोन भी बने हैं, जिसमें इसके दामन जो है वो डार्कर टोन में है, ऊपर की जो शर्ट है वो लाइटर टोन में है, क्योंकि डबल टोन आजकल बहुत इन है और पहना हुआ ड्रेस बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ट्रेंडी लगता है। अच्छा है कि गोटा वर्क में भी मेरे पास काफ़ी ड्रेसेस अवेलेबल हैं, इसमें भी बड़े ही खूबसूरत वाइब्रेंट कलर्स हैं।
अब जैसे कि ये वाला भी ड्रेस है, आप काम देखो कितना अच्छा काम हुआ है और सारा अड्डा वर्क है और ये कलर इतना खूबसूरत और ट्रेंडी है, एप्पल ग्रीन सा शेड है। और ये आर्टिकल भी आपको 2 पीस मेरे से अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने बाय करना है तो आप लोग कांटेक्ट कर लें, क्योंकि इसके नीचे गरारा बना हुआ, शरारा बना हुआ, किसी मेहंदी के इवेंट पे, माइयों के इवेंट पे ये बहुत ही एक ट्रेंडी और लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं गोटा वर्क में जो आपको मिल रहे हैं। और इतना नीट एंड खूबसूरत गोटे का काम है जिसमें रेशम चला हुआ है। अब गोटे के काम में भी रेशम वर्क जब ऐड हो जाता है तो वो उसकी ब्यूटी को इन्हांस कर देता है, दिखने में भी खूबसूरत लगता है, पहना हुआ भी प्यारा लगता है। और फुल हैवी शर्ट्स हैं, सारी आपको इसके साथ डिटेलिंग मिल रही है, पर्ल्स हैंगिंग मिल रही है। आपको कुछ भी नहीं कराना, जस्ट आपको इसको स्टिच करवाना है और वेयर करना है। और अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों को स्टिच भी करवा दूंगी। काफ़ी मेरे पास कोट्स जो हैं वो गोटा वर्क में भी अवेलेबल हैं, इसके अलावा दबका में भी वर्क में भी अवेलेबल हैं। आप लोगों ने बस मुझे कलर्स बताने हैं, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स। और इतने मेरे खूबसूरत ड्रेसेस बने हैं, कुछ जो डिज़ाइनर ड्यूप्स बनाए हैं और वो लिटरली बिल्कुल फ़ील नहीं होते कि वो डिज़ाइनर ड्यूप्स हैं। वो इतनी अच्छी क्वालिटी पे और प्योर के फैब्रिक पे बनते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से डिज़ाइनर ख़ुद भी प्योर का फैब्रिक यूज़ नहीं करते। तो प्योर के फैब्रिक पे जब चीज़ बनती है तो उसकी ग्रेस ही एक अपनी होती है, उस काम की लुक ही अपनी निकल आती है। इसमें मेरे पास काफ़ी आर्टिकल्स बने हैं जो हुसैन रियाड के भी हैं, म्यूज़ के मेरे बहुत से आर्टिकल्स बनते हैं, वो भी मैं आप लोगों को कुछ तो शेयर कर सकती हूँ। कुछ मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं उनको शेयर नहीं कर सकती आप लोगों के साथ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कुछ मैं क्लिप्स या शॉर्ट्स या इंस्टा पे वीडियोस डाल दूँ। अच्छा, मैंने कुछ शर्ट्स रेडी करवाई थी जो कि प्योर के फैब्रिक पे हैं, क्योंकि प्योर के फैब्रिक मुझे बड़ा पसंद है, तो उसके साथ मैंने दुपट्टे भी प्योर के लगाए हैं। और ये इतनी ट्रेंडी शर्ट्स हैं और मेरे ख्याल से ये सभी सोल्ड आउट हैं, एक बस ये शर्ट है जो अवेलेबल है और ये प्योर के फैब्रिक के ऊपर है। इनकी भी प्राइस रेंज बहुत इकनॉमिकल है, काम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फुल हैवी वर्क है। आप किसी भी शादी पे के इवेंट पे इसको पहन सकते हैं। निकाह पे यूजुअली मुझे लगता है कि ये ऑफ वाइट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसमें एक शर्ट है जो गोल्ड के साथ है, उसमें थ्रेड वर्क जो है वो भी गोल्ड ही है, फॉन शेड का है। और एक शर्ट है जिसमें थ्रेड वर्क जो है, रेशम जो चलाया हुआ है वो मरून है, ताकि अगर आपने कॉम्बिनेशन करना है तो आप कर सकते हैं। और ये वाली शर्ट्स मैंने कम ही बनवाई थी क्योंकि ये प्योर के फैब्रिक पे हैं और आपको पता है कि प्योर के फैब्रिक की प्राइस थोड़ी ऊपर हो जाती है, तो क्लाइंट्स जो हैं उनकी डिमांड होती है कि हमें रेंज में चाहिए। लेकिन ये जितनी भी बनी थी ये सभी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो प्योर पे दोबारा से काम करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली प्योर के फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है और क्वालिटी इसकी बहुत खूबसूरत होती है। और आपके लाइफ टाइम ड्रेसेस होते हैं, ये ड्रेसेस आपके ऐसे नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि प्योर के फैब्रिक की जितनी भी हमारे पास रेंज है वो समझ लें कि जनरेशन्स यूज़ करती हैं, ख़राब नहीं होता। और काम इतना खूबसूरत है इसके ऊपर हुआ बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। अच्छा, डिज़ाइनर जो हैं वो आपको जो प्राइस दे रहे होते हैं वो काफ़ी जो है वो इकनॉमिकल नहीं होती सभी के लिए। अब जैसे मैं म्यूज़ का एक डिज़ाइन है वो मैं भी आपको दिखाती भी हूँ, वो मैंने बनाया है, उसको मैंने कस्टमाइज़ कराया है बहुत ही कम रेंज में। और अगर आप देखें तो म्यूज़ के पेज पे जाके उस ड्रेस की प्राइस है 800 के, मतलब कि 8 लाख रुपए का वो एक सूट है म्यूज़ का। अच्छा, अब जब आप डिज़ाइनर को 8 लाख रुपए दे सकते हैं तो एक बंदा जो आपको सेम काम करके दे रहा है, और मुझे लगता है मैंने वो काम किया है अराउंड 90% ऑफ पे, तो वो बेटर है। या फिर डिज़ाइनर पे आपको जो है फैब्रिक भी प्योर का नहीं मिलेगा,
क्वालिटी काम की मैं आपको सेम दे रही हूँ और प्राइस आपको तकरीबन 90% मैंने वो लेस पे बना के दिया है। इतना खूबसूरत वो आर्टिकल है, दुर्रे फिशा ने पहना हुआ है। मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, लेकिन कहने की बात है कि काम तो हमने भी वही करना है, ठीक है। सेम चीज़ है, सेम मटेरियल लगता है, सेम टाइम लगता है, एवरीथिंग सेम होती है, लेकिन उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करके दे सकते या बहुत कम रेंज में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आपका टाइम लगता है, उसमें आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है, लोडेड वर्क होता है और फिर पैटर्न को बनाने में भी बहुत सा टाइम लगता है। तो जैसे ये हमारे अपने आर्टिकल्स हैं, इसलिए इनको बाय करने में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा या आपको बजट फ्रेंडली रहेंगे, क्योंकि ये हमने ख़ुद डिज़ाइन किए हुए हैं। जब हम किसी भी डिज़ाइन को फॉलो करना होता है तो पहले उसका प्रॉपर स्केच रेडी करना होता है ताकि सेम चीज़ को हम फॉलो कर सकें, और तो उसकी वजह से वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है। 2 मंथ्स का उसमें मैं टाइम लेती हूँ। लेकिन ये जो रेडी टू स्टिच आपको मिल रहे हैं, इसमें अगर आपने फैब्रिक चेंज कराना है तो आप 2 वीक्स के अंदर ये आर्टिकल मुझसे ले सकते हैं। इसमें कलर स्कीम चेंज नहीं होगी, लेकिन इसका फैब्रिक जो है वो मैं चेंज कर दूंगी आपको। इसके अलावा ये मेरा आर्टिकल बहुत हिट गया है इंस्टा पे, यूट्यूब पे भी मैंने इसका शॉर्ट लगाया था और ये इतना ट्रेंडी है और ख़ूबसूरत आर्टिकल है और बहुत ही ये भी वायरल डिज़ाइन गया है और बहुत ही खूबसूरत बना है। अच्छा जी, ये एक आर्टिकल है जो हुसैन रियाड़ का है और ये इसकी ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है। शलवार पे ब्लॉक प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ उसके ऊपर सारा काम है। अच्छा, इसमें मेरे ना 2 आर्टिकल्स रेडी हुए थे। एक आर्टिकल था जिसमें शलवार के ऊपर भी काम था और एक आर्टिकल था जिसमें सिर्फ पांचों पे काम था, क्योंकि वो क्लाइंट ने कस्टमाइज़ कराया था अपनी उस पे रेंज में रह के, तो उन्होंने ऊपर काम जो है वो नहीं लेकर गए थे। लेकिन अभी एक्चुअल में हुआ ये कि मैंने अभी एक ऑर्डर लिया था और मुझे लगा कि उन्होंने मुझे इसका ऑर्डर दिया है और मैंने उनको प्राइस रेंज भी वही दे दी, बट जब वो ड्रेस बन के आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो शलवार के ऊपर भी काम चाहिए था, मैंने तो आपकी पहले वाली वीडियो देखी थी। तो अब मैंने उनको इनकार नहीं किया, मैंने उनको दोबारा से शलवार बना के दी, उसी रेंज में बना के दी और शलवार के ऊपर भी काम करा दिया। ऑल्दो मुझे इस ड्रेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सारा मटेरियल प्योर का फैब्रिक है, रॉ सिल्क है, 80 ग्राम, आपको पता है इट्स एक्सपेंसिव। फिर ब्लॉक प्रिंटिंग करवाई, फिर उस पर काम करवाया, तो मैंने फिर दोबारा से उनको काम करवा के दिया, बिकॉज़ इट वाज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि हमने कौन सा आर्टिकल फाइनलाइज किया था। तो प्लीज़ जब भी आप कोई भी ड्रेस मुझसे फ़ाइनल करवाते हैं तो मुझे ज़रूर बता दिया करें कि ये कौन से वाला है, क्योंकि इस तरह फिर टाइम भी वेस्ट होता है और चीज़ें जो है इनअप्रोप्रिएट वे में चली जाती हैं। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लाइंट्स को जो है ना हमेशा खुश रखूं, उनको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने उनको जो शलवार है वो रिप्लेस करके दे दी, मैंने उनको फिर ऊपर भी सारा काम करवा के दे दिया और उसी प्राइस के अंदर ही कर दिया। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि ये जो है इसकी प्राइस अप है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब काम ज़्यादा होता है तो प्राइस ज़्यादा हो जाती है, कम जब काम होता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। ये तो वो बात होगी जो बिलावल भुट्टो ने की थी कि ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, वो हिसाब हो गया। तो इस तरीके से जब चीज़ें होती हैं, सम टाइम हम भी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं या क्लाइंट भी मिसअंडरस्टैंड कर जाता है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ जो है ना आप भी माइंड में रखा करें और मुझे भी एक दफ़ा कंफर्म कर दिया करें, क्योंकि ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो मैं भी सम टाइम जो है ना वो मिस कर देती हूँ, और या फिर चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। ये मेरी भी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन एरर्स जो हैं वो हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एरर्स जो हैं वो नहीं होते, ठीक है। और सेकेंडली ये एक चीज़ मैं और आप लोगों को गाइड करती चली जाऊँ कि जो हैंड एम्बेलिशमेंट का काम होता है ना वो हाथ से होना होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हर आर्टिकल में आ भी जाता है, क्योंकि जो मल्टी हेड का काम होता है ना, मशीन का काम होता है, उसमें तो ये है कि आपने मशीन को ऑर्डर किया, उसने सेम एज इट इज़ चीज़ बना दी। लेकिन जब अड्डा वर्क करवाते हैं, हाथ का काम होता है, तो उसमें फिर हर दफ़ा कारीगर भी चेंज होता है, ठीक है। जो अड्डा फ्री होता है हम उस पर कारीगर को देते हैं कि ये हमें काम कर दे। तो वो जब मैंने ये आर्टिकल बनाया है तो वो मुझे पिछली वीडियो निकाल के ना उसका दिखा रही थी कि यहाँ पे ग्रीन लगा है, यहाँ पे रेड लगा है, और था उसी तरीके से लगा, लेकिन कलर थोड़ा
थोड़ा सा चेंज था क्योंकि हर दफ़ा आपको मटेरियल भी सेम नहीं मिलता, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखा करें, अदरवाइज़ चीज़ सेम ही जाती है जैसी हमने ऑलरेडी बनाई होती है, क्योंकि पैटर्न तो बार बार चेंज नहीं करना होता, पैटर्न तो सेम ही रखना होता है। तो मेरे माइंड में था कि मैंने उनको ये वाला आर्टिकल डन किया हुआ है, बट उन्होंने जो एक प्रीवियस वीडियो देखी हुई थी उन्होंने वो आर्टिकल डन किया हुआ था। तो बस ये छोटी मोटे जो है ना प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो कोशिश होती है कि इनको मैं खुद ही रिकवर कर लूँ, क्लाइंट को मैं नाराज़ ना करूँ। बट ये आर्टिकल भी माशाल्लाह बन के बहुत ही खूबसूरत लगा है। और ये हुसैन रिहाड़ का आर्टिकल है, 80 ग्राम रॉ सिल्क पे बनाया है। उसके अलावा इसका कतान सिल्क का ऑर्गेन्जा कतान का दुपट्टा है और वो भी प्योर का है और 3 यार्ड का दुपट्टा है। अच्छा, एक चीज़ और कि सम टाइम जो हम हैंड पेंट कराते हैं ना, वो भी आपको सेम ब्लॉक नहीं मिल रहा होता, वो भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सेम ब्लॉक मिले, तो थोड़ा बहुत पैटर्न जो होता है ना वो उसमें चेंजेस हो जाते हैं। अच्छा, ये भी एक गोटा वर्क का ड्रेस है और ये भी अवेलेबल है आपको, 2 पीस है ये, ठीक है। और इसमें आपको काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे, इसमें फ्यूशिया पिंक भी है, इसमें पर्पल भी है। और ये किसी भी इवेंट पे, मेहंदी, माइयों वगैरह पे बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। स्टिच होके जो ड्रेस की ग्रेस निकलती है वो अनस्टिच की आपको नहीं नज़र आएगी। लेकिन अनस्टिच आर्टिकल लाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सबके बजट में आ जाए और आप लोग खुद से रेडी करा सकें। और अगर आपने लेके रखने हैं किसी के लिए या किसी को गिफ्ट भी देना है तो वो भी आपके लिए इजी हो जाता है कि आप अनस्टिच आर्टिकल्स लेके किसी को गिफ्ट कर दें और वो अपने अकॉर्डिंग उसको स्टिच करवा ले। तो ये भी बहुत ही इकनॉमिकल रेंज के अंदर अवेलेबल हैं आप लोगों को। और इसमें ये कलर भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, गोटे में हमेशा जो है वो कलर्स ब्राइट अच्छे लगते हैं, फंकी कलर्स अच्छे लगते हैं। गोटे में लाइट शेड्स अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये ऐसे इवेंट पे पहने जाते हैं जो कि इवेंट ही मतलब मेहंदी हो गया, माइयों हो गया, इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो उनमें ब्राइटर कलर्स ही चलते हैं, उसमें लाइट शेड जो हैं वो नहीं होते इन, और अच्छे भी नहीं लगते। हर एक चीज़ की एक वो कहते हैं ना कि जगह होती है या मुनासिबत होती है। तो इसमें एक जो मैंने आपको एप्पल ग्रीन दिखाया है उसमें ये पर्पल शेड भी है, लेकिन इसका थोड़ा सा काम उससे डिफरेंट है। कोशिश की है कि हर आर्टिकल आपको डिफरेंट मिले, ऐसा नहीं कि सभी आर्टिकल्स सेम मिलें, क्योंकि मेरी तो कोशिश होती है कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं इतनी वैरायटी दूं कि वो इंजॉय करें वैरायटी को। ऐसा नहीं कि सब एक ही जैसे वो ट्विनिंग करके बैठे हों। ट्विनिंग इटसेल्फ मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी फ़नी लगती है, बट कुछ लोगों को पसंद भी है, वो करते भी हैं, तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। तो इसमें ये कलर भी आपको मिल जाएगा और इसके अलावा इसमें आपको एप्पल ग्रीन भी मिल जाएगा। अच्छा, जो दबके का काम है ना उसमें आप लाइटर टोन्स में चले जाते हैं। अब जैसे ये ग्रे की टोन है, बल्कि ग्रे नहीं है, ये पिक्चर में वीडियो में ग्रे आ रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ चॉकलेट ब्राउन शेड, ठीक है। और ये भी बहुत ही इकनॉमिकल है, फुल भरा हुआ आपको ये ड्रेस मिल रहा है। इसके साथ मीडियम सिल्क का दुपट्टा है, आप नीचे ट्राउज़र चाहे जौन सा भी बनवाएं, दुपट्टे को रेडी करवाएं और इन खूबसूरत आर्टिकल्स को स्टिच करवाएं। क्योंकि जो आर्टिकल्स हमने बना के रखे हुए हैं उनकी रेंज थोड़ी कम होती है, लेकिन जो आप कस्टमाइज़ कराते हैं उनकी रेंज फिर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये तो मेरा एक बहुत ही फेमस सा आर्टिकल है जो बहुत बन चुका है, हर रंग में बन चुका है, कटवर्क का डिज़ाइन है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसके ऊपर कट दाना भी लगता है और पार्टी वेयर है, आप किसी भी पार्टी में, इवेंट पे, डिनर पे इसको पहन सकते हैं। फर्शी शलवार के साथ भी बहुत बने हैं, लॉन्ग शर्ट के साथ भी काफ़ी बने हैं और कलर्स भी ऑलमोस्ट सभी कस्टमाइज इसमें हुए हैं, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ग्रे, मतलब सभी टोन्स में इनको जो है हमने कस्टमाइज़ किया है और ये ड्रेसेस भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा मेरे और भी कटवर्क के बहुत से आर्टिकल जो हैं वो अभी ऑन द वे हैं, जो ही रेडी होते हैं मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बन के और पहने हुए भी बड़े ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक हमारा पर्ल वर्क का आर्टिकल रेडी हो रहा है
और ये ब्लाउज़ की फॉर्म में रेडी हो रहा है, जैसे साड़ी के ऊपर क्लाइंट ने पहनना है। बट ये इतना प्यारा काम है कि अगर हम इसको शर्ट में कन्वर्ट करें ना तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और मैं सोच रही हूँ कि ये मैं अपना बनवाऊँ, क्योंकि जब ये फुल काम वाली इस तरीके से पर्ल वर्क की शर्ट होगी ना तो इसकी बहुत ही क्लासिक सी लुक आने वाली है। क्योंकि मेरे माइंड में जो चल रहा होता है, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि डिफरेंट चीज़ें पहननी चाहिए, और ये काम जो है शर्ट के ऊपर भी बहुत खूबसूरत लगेगा अगर फुल हैवी शर्ट हम इसकी बनाएं तो। और ये एक मिरर वर्क का दुपट्टा रेडी हो रहा है। इसमें मैंने आपको गोटा वर्क दुपट्टे भी दिखाए हैं, हैंड पेंटेड दुपट्टे भी दिखाए हैं विद हैंड एम्बेलिशमेंट, और अब जनाब मिरर वर्क के दुपट्टे भी रेडी हो रहे हैं जो कि बहुत ही क्लासिक लगते हैं पहने हुए भी, और ब्राइड के लिए भी अच्छे हैं। और अगर आप वैसे दुपट्टा लेना चाहते हैं किसी प्लेन सूट के ऊपर तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये वो म्यूज़ का आर्टिकल है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि बहुत ही प्यारा लगता है बना हुआ, और बन के प्यारा भी बहुत लगा है। और इसकी एक्चुअल प्राइस आप म्यूज़ की साइट पे जाके देखें तो 8 लाख रुपए इसकी एक्चुअल प्राइस है, लेकिन हमने इसको क्लाइंट के बजट में उसको कन्वर्ट किया है। ऑफ कोर्स सेम नहीं बनाया, सेम बनाते तो वो हमारी भी रेंज से ऊपर चला जाना था, बट सबकी अपनी अपनी रेंज होती है, बट मैंने उसको उनकी रेंज में कस्टमाइज़ कर दिया है। और ये वाला आर्टिकल भी मेरा बहुत रिपीटेटिव बना है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये भी हुसैन रिहाड़ का आर्टिकल है। अच्छा, ये एक बच्ची की फ्रॉक बनी थी, और ये देखें आप, इसका फ्लेयर देखें कितना खूबसूरत है। फ्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फ्लेयर बने। ये डबल फ्रॉक है, इसके नीचे ये वाली इसकी फ्रॉक है, उसके ऊपर उसका ये वाला ऑर्गेन्जा का गाउन है। ये मैंने लोकल मार्केट से फैब्रिक लिया था और इसको मैंने डाई करवाया है। रस्ट सा टोन है और इसके साथ दुपट्टा भी है। कुछ ड्रेसेस जो होते हैं वो जैसे ही आते हैं मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को दिखा दूं। मेरे पास टाइम नहीं होता कि इनको स्टीम करवाऊं फिर दिखाऊं, तो मैं कहती हूँ जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल ही है। चीज़ नज़र आ जाती है, अब उसको इतना ज़्यादा मुझे नहीं होता कि मैं स्टीम करके वो दिखाऊं, लेकिन ये है कि देखने वाले को पता चल जाता है कि क्या बना हुआ है और कैसे स्टिच हुआ हुआ है। क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मुझे होता है कि मैं साथ साथ आप लोगों को भी इन टच रखूं जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, ताकि ऑर्डर प्लेस करने में आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग काम को देखें और उसके बाद जो है वो ऑर्डर प्लेस करें। और फिनिशिंग जो है वो बहुत मैटर करती है कि आप चीज़ को फिनिश किस तरीके से कराते हैं। अच्छा, ये वाला एक आर्टिकल मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये सोबिया नज़ीर का आर्टिकल है और इसमें अब मेरा पिंक शेड भी रेडी हो रहा है। पिंक शेड रेडी होके आएगा तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। ये ग्रीन शेड है और ये बहुत प्यारा लगता है, गज्जी सिल्क के दुपट्टे के साथ है ये आर्टिकल। तो चलें जी, एक ही वीडियो में मैंने काफ़ी आपको वर्सटाइल चीज़ें दिखा दी हैं, काफ़ी ट्रेंडी आर्टिकल्स दिखा दिए हैं। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कौन सा आर्टिकल अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, मुझे अच्छा लगता है। और ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रही हूँ और आप मुझे इंस्टा पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।